स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। इसका मतलब रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। मतलब ये क्या होते हैं? प्रशीतक यंत्र, इनको हिंदी में बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट वही इक्विपमेंट है जिनका इस्तेमाल हमने अब तक की साइकिल्स में, अब तक के जो हमारे चक्र थे उनमें हमने पढ़ा था। जैसे वीसी साइकिल थी, मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल थी या सिस्टम था, उसके में उसमें भी हमने देखा था कि कंप्रेसर था और एक एवेपोरेटर था, कंडेंसर था और जो है एक हमारा एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है इनको ही हम बोलते हैं जो है प्रशीतक यंत्र या फिर बोले रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट बोलते हैं। तो इन रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है। बेसिकली तो यही है इस चैप्टर का डिटेल, क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट जो है हमारे प्रशीतक यंत्र हैं, उनको अभी तक कवर नहीं किया गया था पिछले चैप्टर्स में। तो इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ाई करनी है। तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर में। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट या प्रशीतक यंत्र वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उन सिलेबस के आधार पर जो है हम इनको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कंप्रेशर। तो ये सबसे पहला जो है कंप्रेसर, मतलब सीधी सी बात बोले तो इसको बोलते हैं कंप्रेसर को संपीडक। अब संपीडक के बारे में पढ़ाई करनी है। तो संपीडक होते क्या है, मतलब इनका फंक्शन देखना है, मतलब कार्य देखना है। उसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ कंप्रेसर, मतलब विभिन्न प्रकार के जो संपीडक हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सीधा सा बात हो गया। कंप्रेसर पढ़िए और जो है उनके जो है विभिन्न जो कार्य हैं, उनके जो प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो यहां पर डिटेल स्टडी हो जाएगी हमारी कंप्रेसर से संबंधित। अगला है हमारा कंडेंसर, मतलब संघनित्र के बारे में पढ़ाई करनी है। संघनित्र कौन से होते हैं? जिनसे जो है हम टेम्परेचर को कम करते हैं, मतलब उनका फंक्शन पढ़ना है, मतलब कार्य पढ़ना है। और वेरियस टाइप ऑफ कंडेंसर, जो कितने प्रकार के कंडेंसर होते हैं, विभिन्न प्रकार के संघनित्र के बारे में पढ़ना है। अधिकतर बुक्स वगैरह में दिया हुआ है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको 5-6 प्रकार का पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से कि कंडेंसर के कितने प्रकार होते हैं, प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग समझेंगे। अगला आता है एवापोरेटर, मतलब वाष्पित्र। अरे ये वही वाष्पित्र है जहां पर हमें टेम्परेचर को कम करके रखना है, मतलब जो हमारा मेजर जो है फंक्शन जगह जो है जहां पर हमारा टेम्परेचर को रिड्यूस करना था या फिर टेम्परेचर को कम करना था, वो जगह जो है हमारी एवेपोरेटर ही होती है। जहां पर हमें अपना कोई भी सामान रखना है जिसको हमें ठंडा रखना है, वो एवेपोरेटर में ही रखते हैं। तो वो हो गया हमारा फंक्शन पढ़ना है, क्या कार्य है इसका, और टाइप ऑफ एवेपोरेटर्स, मतलब कार्य पढ़ने और विभिन्न प्रकार के वाष्पित्र के बारे में पढ़ना है। तो मतलब इनका भी जो है क्लासिफिकेशन है। तो एक तरह से देखिए कंप्रेसर और जो है कंडेंसर और एवेपोरेटर, तीनों में जो है एक चीज तो कॉमन है, उनके फंक्शन पता लग जाए कि कैसे कैसे वो क्या काम करते हैं। उसके अलावा उनके जो है क्लासिफिकेशन हो जाए, मतलब उनका जो है वर्गीकरण कर दिए, उनके टाइप्स पता लगा दें। बस यही जो है इन तीनों में जो है जो इन टॉपिक्स में हमें पढ़ना है। उसके अलावा आता है एक्सपेंशन वाल्व, मतलब प्रसार वाल्व। अच्छा, ये एक्सपेंशन वाल्व जो है, इससे पहले हम लोग एक्सपेंशन वाल्व की जगह इस्तेमाल करते थे एक्सपेंडर। और एक्सपेंडर एक महंगी चीज थी जिसमें कि हाई प्रेशर को जो है कन्वर्ट तो कर ले रहे थे, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जा रही थी। इसलिए जो है हमने एक्सपेंशन वाल्व यूज करना इस्तेमाल किया। सस्ते होते हैं, आसानी से यूज किए जा सकते हैं, और इनका भी हमें क्या देखना है, फंक्शन देखना है, कार्य देखना है, और वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस भी देखनी है। वेरियस टाइप जो है इसके जो एक्सपेंशन जो वाल्व है उसके विभिन्न प्रकार के जो है टाइप्स देखने हैं, जो है कितने प्रकार का होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो है प्रसार वाल्व और जो है उनके अनुप्रयोग भी देखने हैं। इसमें एक चीज बढ़ गई कि इसमें जो है एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग भी देखने हैं, बाकी में जो है केवल उनके टाइप्स ही पढ़ने थे। चलिए, उसके बाद लास्ट आता है हमारा सेफ्टी डिवाइसेस, मतलब सुरक्षा जो है यंत्र। अब सेफ्टी जो है बहुत जरूरी है हमारे सिस्टम की। तो सेफ्टी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो जो है हम यहां पर पढ़ेंगे। अधिकतर जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कि ज्यादा जो है टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं, आपने 16 सेट किया अपनी एसी के अंदर या फिर जो है अपने रेफ्रिजरेशन के अंदर इतना टेम्परेचर सेट किया, उतना ही आए, उससे ज्यादा ना आए, तो क्या करते हैं हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं थर्मोस्टेट, मतलब उसको हिंदी में थर्मोस्टेट ही बोलते हैं। तो थर्मोस्टेट हो गया। ओवरलोड प्रोटेक्टर, एलपीएचपी, तो ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा लोड ना हो पाए। तो ओवरलोड होगा तो बंद हो जाएगा, उसमें एचपी और एलपी दोनों के बारे में पढ़ना है। और कट आउट स्विच भी पढ़ना है। कट आउट स्विच का मतलब क्या हो गया
कि आपका सिस्टम जो है अपने आप कट आउट हो जाए अगर हायर करंट अगर उसके अंदर सप्लाई कर दी जाए। तो इस तरह से इस जो चैप्टर है इसमें ये हमारा सिलेबस है और इनको ही जो है हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है, यही सारी चीजें जो है हमें देखनी है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना था, फंक्शन देखना था, और फंक्शन का मतलब यहां पर कार्य देखना है, किस तरीके का हमारा कंप्रेसर का कार्य होता है, क्या क्या काम करता है कंप्रेसर। तो यहां पर एक तरह से उसका इंट्रोडक्शन हो गया, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है और क्या हमारा जो है इसमें फंक्शन है, तो दोनों एक ही टॉपिक में कवर हो जाएंगे। तो संपीड़कों का परिचय हमें यहां पर देखना है, क्या होता है संपीड़क और यहां पे उसका कार्य क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है, द कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस। कंप्रेसर कैसा है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो मैकेनिकल डिवाइस इकलौती चीज जो है जो इस्तेमाल की जा रही है मैकेनिकली प्रेशर को चेंज करना, वो कंप्रेसर में ही होता है। तो कंप्रेसर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। अच्छा, दैट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ गैस, जो कि गैस के प्रेशर को इंक्रीज करता है। गैस क्यों बोला जा रहा है, गैस इसलिए हो जाता है, इवेपोरेटर में जब भी हमारा कोई रेफ्रिजरेंट या जो भी गैस है वो जाती है तो वहां पर उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि वहां पर रखी हुई चीज जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारी वस्तु है, उसका जो है हीट को जो है क्या कर लेता है, रेफ्रिजरेंट वो जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अवशोषित कर लेता है। और फिर जो है अवशोषित करके हीट को जब वो आगे बढ़ता है तो उसका जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से वो वाष्पित कंडीशन में आती है, मतलब उसका जो है वाष्पन हो जाता है, इसीलिए उसको वाष्पित्र बोलते हैं एवेपोरेटर को। तो एवेपोरेटर से जो है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कहां जाएगा, कंप्रेसर में। तो कैसी अवस्था में, वाष्पित्र अवस्था में, मतलब वो वाष्प में बदला हुआ है, मतलब उसका वेपर है, तो एक तरह से गैसियस फॉर्म में होता है। और वो जो गैसियस फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर आया, फिर कंप्रेसर उसको क्या करता है, बहुत तेजी से कंप्रेस करता है, बहुत ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ा देता है और वॉल्यूम को कम कर देता है। तो वही चीज यहां पे बताई गई, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम है, जो हमारा आयतन है गैस का, उसको कम करके प्रेशर बढ़ा देना, यही जो है हमारा जो हमारा जो है कंप्रेसर है उसका कार्य है। मतलब ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एयर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंप्रेस्ड गैस। जो एयर है ना, वो ज्यादातर जो है कंप्रेस्ड गैस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो एयर को क्योंकि आसानी से कंप्रेस, ज्यादातर ज्यादा कंप्रेस कर लेते हैं, इसलिए जो है एयर को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेस्ड गैस के रूप में। बट नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हो गई, प्राकृतिक गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट गैस, जो अदर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट गैस है जो भी हमारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, और ऑल्सो कंप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, उनको भी कंप्रेसर की सहायता से क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं, या तो एयर इस्तेमाल कर लो, या फिर नेचुरल गैस इस्तेमाल कर लो, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लो, नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लो, नहीं तो ऐसा है जो आपकी इंडस्ट्री में गैस आ रही है उसको भी जो है आप कंप्रेस कर सकते हैं कंप्रेसर के माध्यम से, संपीड़क के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे देखें। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर्स, जो हमारे रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर हैं, कंप्रेसर कंप्रेस द गैसियस रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर हैं वो जो है गैसियस कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट है, उनको जो है क्या करता है, कंप्रेस करता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर जो है हमारे, जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर हैं, वो जो है कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस द गैसियस रेफ्रिजरेंट। जो कि गैसियस रेफ्रिजरेंट है, मतलब जो भी ऐसा रेफ्रिजरेंट जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है फ्रॉम द इवेपोरेटर प्रेशर। किस प्रेशर से, इवेपोरेटर प्रेशर से। मतलब इवेपोरेटर से जब भी हमारा जो है गैस, जो भी हमारा सब्सटेंस, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट वो कंप्रेसर के अंदर आएगा, तो किस प्रेशर पे होगा, जो प्रेशर हमारा इवेपोरेटर के अंदर होगा। तो इवेपोरेटर प्रेशर पे जो है हमारा रेफ्रिजरेंट आता है और वो कहां जाएगा, कंप्रेसर के अंदर जाएगा। उसके बाद टू द कंडेंसर प्रेशर, जो कहां जाएगा, कंडेंसर प्रेशर पे जाएगा। इसका मतलब सीधा सा बात यह है कि कंडेंसर प्रेशर लेवल जो है वहां तक उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो एक सीधा सा बात समझे, यहां पे क्या करा, इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट आया, उसको कंप्रेस कर दिया और कंडेंसर में भेज दिया। तो कंडेंसर मतलब जो है हमारा संघनित्र में भेज दिया। तो वाष्पित से जो चीज आ रही है, जिस प्रेशर पे आ रही है, उसको जो है हमारा संपीड़क जिस प्रेशर पे भेजेगा, वो प्रेशर है हमारा कंडेंसर का, मतलब संघनित्र का प्रेशर है। तो इस तरह से हमारा कंप्रेसर जो है कंप्रेस करके हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके संघनित्र में या मतलब कंडेंसर में भेज रहा है। तो यही चीज यहां पर बता दी जाइए
उसकी जो है हमारा जो प्रेशर है वो संघनित्र प्रेशर जो है वो उस पर जो है हमारा जो है रेफ्रिजरेंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसी लेवल पर पहुंच जाता है हमारा जो है प्रेशर। ठीक है, द मैकेनिकल एनर्जी इज एडेड इनटू द रेफ्रिजरेशन साइकिल, मतलब जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है ऐड होती है किसकी हेल्प से, वाया वाया द कंप्रेशर, मतलब कंप्रेशर के माध्यम से जो भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल में ऐड होती है। जनरली द कंप्रेशर्स आर ड्रिवन इलेक्ट्रिकली, साधारणतः जो हमारा कंप्रेसर है वो इलेक्ट्रिकली चलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कंप्रेसर को चला लेते हैं, मतलब बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बट दे आर ऑल्सो ड्राइव वाया जो है हमारा आईसी इंजन, मतलब जो है इंटरनल कंबशन इंजन जो है उनके माध्यम से भी हम चला लेते हैं। अब ये इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो कहां लगे होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब यहां पर बात आई थी कि दे आर ऑल्सो ड्राइव वाया जो है स्टैंडर्ड इंटरनल कंबशन इंजन, स्टैंडर्ड इंटरनल कंबशन इंजन के माध्यम से भी चलाए जा सकते हैं। आसान साधारणतः तो हम उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चला लेते हैं, लेकिन यहां पर कई जगह ऐसे होती है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है। जैसे आपकी कार, आप उस अपनी कार में बैठे हुए और चलाए जा रहे हैं, तो क्या है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बाहर से तो मिल नहीं रही। अब या तो आप क्या करें, अपने पेट्रोल या डीजल या जो भी फ्यूल, जिस गाड़ी का फ्यूल है उस फ्यूल का इस्तेमाल करें और जो है गाड़ी के कंप्रेसर को चलाएं, या फिर ऐसा करें, गाड़ी तो मूव कर रही है ना, आपका आईसी इंजन के माध्यम से गाड़ी चल रही है ना, तो क्या करें, उसी इंजन से थोड़ी सी पावर बेल्ट ड्राइव के माध्यम से या फिर चेन ड्राइव के माध्यम से आप जो है अपना कंप्रेसर को घुमा लें, कंप्रेसर की जो शाफ्ट है उसको चला लें, जिससे कि कंप्रेसर जो है चल जाएगा। तो इसका मतलब है कंप्रेसर को आईसी इंजन के माध्यम से भी चलाया जा सकता है, कई जगह ऐसा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है हमारा, उसमें जो है हमारा जो कंप्रेसर है वो जो है आईसी इंजन की हेल्प से चलता है। यहां पर वापस लिख दिया गया है कि व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है उसमें जो है हम जो है कंप्रेसर को चलाते हैं किसके माध्यम से, आईसी इंजन के माध्यम से। चलिए ठीक है, तो आगे इस सब को जो है प्रॉपर तरीके से अगर हिंदी में समझें तो क्या है कि एक कंप्रेसर एक यांत्रिक उपकरण है। कंप्रेसर क्या है, एक यांत्रिक उपकरण है जो गैस को जो है क्या करता है, गैस के आयतन को कम करके, जो गैस है उसकी जो भरी होती है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसके आयतन को, उसके वॉल्यूम को कम करके उसके दबाव को बढ़ाता है, उसका प्रेशर को इंक्रीज करता है। अच्छा, वायु सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कंप्रेस्ड गैस है। एक तरह से बोल सकते हैं कि वायु जो है उसको जो है सबसे ज्यादा संपीड़ित किया जाता है, अधिकतर उसी को इस्तेमाल करते हैं। आगे, लेकिन प्राकृतिक जो गैस है उसको या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण गैसों को भी कंप्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा ये गैसेस जो हैं इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर जो है वो क्या है, वाष्पित दाब स्तर से संघनित दाब स्तर तक गैसीय रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करता है। ये वाली बात तो क्लियर है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो हमारा कंप्रेसर है वो क्या करता है, जो हमारा वाष्पित्र में जो हमारा रेफ्रिजरेंट निकला था उसका जो प्रेशर होगा उस प्रेशर से उसको संघनित्र के प्रेशर तक उसको कंप्रेस कर देगा। जितना हमें संघनित्र में प्रेशर चाहिए ना उतना जो है यहां पर कंप्रेशन मतलब संपीड़न किया जाता है कंप्रेसर के द्वारा, मतलब जो है हमारा जो हमारा संपीड़क है उसके द्वारा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को कंप्रेसर के माध्यम से प्रशीतक चक्र में जोड़ा जाता है। और प्रशीतक चक्र में जो मैकेनिकल एनर्जी है या यांत्रिक ऊर्जा है वो कंप्रेसर के माध्यम से ही जोड़ी जा सकती है। कोई और ऐसा कंपोनेंट है ही नहीं जो मैकेनिकल एनर्जी को जो है आपकी जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें जो है ट्रांसफर कर सके। चलिए फिर आगे देखते हैं। आम तौर पर सामान्यतः जो हमारा कंप्रेसर है वो विद्युतीय रूप से संचालित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से या फिर जो है बोले कि विद्युत ऊर्जा से संचालित होते हैं, चलाए जाते हैं। लेकिन वे एक मानक आंतरिक दहन इंजन, मतलब कोई एक इंटरनल कंबशन इंजन है, आईसी इंजन है, जो भी आपका जो है इंजन है उसके माध्यम से जो है वाहन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जैसे हमारा है वाहन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसमें जैसा भी हम इस्तेमाल करते हैं आईसी इंजन का, तो उसके माध्यम से भी चलाए जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कंप्रेसर एक डिवाइस हो गई जो कि मैकेनिकल डिवाइस है, कंप्रेस करती है, जो है प्रेशर को बढ़ाती है और वॉल्यूम को मतलब आयतन को कम करती है,
उसके अलावा यहां पर बात बहुत सारी की गई, एयर का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी गैसेज हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं कंप्रेसर के अंदर। और उसके अलावा यहां पर बताया गया कि हमारा जो प्रेशर है वो इवेपोरेटर प्रेशर, मतलब वाष्पित का जो प्रेशर है, वाष्पित के प्रेशर से उसे संघनित के प्रेशर तक जो है रेफ्रिजरेंट जो भी हमारी गैस है उसको जो है हम प्रेशराइज करते हैं, मतलब उसको जो है संपीड़ित करते हैं। उसके अलावा यहां पर बात की गई जो हमारा जो हमारा कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर को हम इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं या फिर जो है आप आईसी इंजन से भी चला सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमारी कंप्रेसर से संबंधित हो गई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, क्या क्या माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर हम जो है कंप्रेसर मतलब संपीड़क का वर्गीकरण करते हैं। तो यहां पर संपीड़क का वर्गीकरण करके हम ये पता लगाएंगे कि संपीड़क कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तरह से ये वेरियस टाइप ऑफ कंप्रेसर जो है उस टॉपिक से संबंधित है। मतलब कंप्रेसर इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शन, उसके जो एक्शन है, जो उसकी क्रिया है उसके आधार पर, एंड प्रोसेस, और उसके प्रोसेस मतलब जो उसका जो प्रक्रिया प्रक्रम है उसके आधार पर जो है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। हिंदी में बात करें तो संपीड़क जो है उसका जो वर्गीकरण है उसकी क्रिया तथा प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये वाली बात यहां पर निकल के आती है। तो अलग अलग माध्यम के अनुसार संपीड़क को हम यहां पे क्लासिफाई करेंगे। तो पहला ये है कि अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन का मेथड क्या है, क्या वो जो विधि क्या है, एक तरह से बोले तो संपीड़क की विधि क्या है, उसके अनुसार जो है हम कंप्रेसर को यहां पर क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो तीन तरह के हो गए। पहला है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को बोलते हैं हम प्रतिवर्ती बोल दें या फिर प्रत्यागामी बोल दें, बात एक ही है। तो प्रत्यागामी कंप्रेसर बोले या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इंग्लिश में बोल दें। तो यहां पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मतलब है इनका जो मेथड है कंप्रेशन का वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग है, मतलब प्रत्यागामी है या फिर प्रतिवर्ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर पिस्टन और सिलेंडर ये अरेंजमेंट होगा हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा क्या है, रोटरी कंप्रेसर मतलब रोटरी संपीड़क। अब रोटरी संपीड़क का मतलब क्या हुआ, ये जो है घूमने वाले होंगे, मतलब रोटेट कर रहे होंगे अपनी अक्ष पे या फिर अपनी अक्ष से थोड़ा सा अलग हटके, वो एक रोटेशन है, उसके माध्यम से तो रोटरी संपीड़क हो गए। उसके अलावा सेंट्रलाइज कंप्रेसर मतलब केंद्र प्रसारक कंप्रेसर, ऐसा है जो सेंटर से जो है बाहर की तरफ प्रसार करते हो, ऐसे जो है कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है हमारे मेथड ऑफ कंप्रेशन में तीन तरह के मेथड, तीन तरह की विधियां हैं कंप्रेशन करने की। तो उनके बारे में बात करें तो यहां उनके आधार पर हमारे पास तीन तरह के कंप्रेसर हो गए। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रोक्स मतलब उस जो है कार स्ट्रोक के अनुसार। अब कार स्ट्रोक का मतलब एक बार कंप्रेस किया, दूसरी बार कंप्रेस किया, या तीसरी बार कंप्रेस किया। मतलब सीधी सी बात ये समझिए कि कंप्रेशन क्या है, एक बार में आप कंप्रेशन कर लेंगे। अच्छा मान लीजिए कि कोई चीज जो है 10 बार पे जो है 10 बार मतलब यहां पर जो है 10 बार पे कोई भी प्रेशर अवेलेबल है और उसे हमें जो है 30 बार पे लेके जाना है। ठीक है, 30 बार तक हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो 10 बार से जो प्रेशर बढ़ाएंगे और 30 बार तक लेके जाएंगे, तो एक चीज समझिए, एक बार में ऐसा हो जाएगा, हो सकता है कि हर बार आप 10 ऐड कर रहे हो, 10 बार का प्रेशर बढ़ा रहे हो, फिर 10 बार का प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो यहां पे 10 बार का प्रेशर बढ़ाया तो 20 हुआ, फिर 10 बार का बढ़ाया तो 30 हुआ। इसका मतलब आपने यहां पर 2 बार कंप्रेशन किया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं वर्किंग स्ट्रोक के आधार पर यहां पर कंप्रेसर को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा आता है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, मतलब एकल एक्टिंग जो है हमारा संपीड़क। अब एकल एक्टिंग संपीड़क का मतलब है एक बार आपने कंप्रेस किया, एक बार हमने इसको दबाया, जो भी हमें प्रेशर मिला उसका इस्तेमाल कर लिया। दूसरा तरीका यह है कि डबल एक्टिंग कंप्रेसर का मतलब है, डबल एक्टिंग जो संपीड़क का मतलब है कि 2 बार आपने कंप्रेशन किया, एक बार यहां कंप्रेशन किया फिर से कंप्रेशन कर दिया, क्योंकि हमें जो है वैल्यू है डिजायर्ड वैल्यू जो है वो हमें नहीं मिली थी, इसलिए हमने 2 बार इसको कंप्रेस कर लिया। चलिए ये चीज होगी। तो इस तरह से 2 तरह के कंप्रेसर हो गए। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, मतलब यह हुआ कि चरणों के संख्या के अनुसार। अब यहां पर सिंगल स्टेज और सिंगल सिलेंडर
कंप्रेशर, मतलब ये हुआ कि एक सिलेंडर लगा हुआ है उसका कंप्रेशन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें सिंगल स्टेज, मतलब एकल, यहां पर चरण की बात कर रहे हैं, एकल चरण, एकल सिलेंडर संपीड़क। अच्छा, उसके अलावा क्या है, मल्टी स्टेज और मल्टी सिलेंडर बहुचरण या फिर बहु सिलेंडर संपीड़क। अब यहां पर जो है इस तरह से समझें कि यहां पर एक बार में यहां पर जो है कंप्रेशन जो है वो यहां पर नहीं हो रहा, एक सिलेंडर लगा हुआ है, एक सिलेंडर का इस्तेमाल किया, कंप्रेस कर दिया, काम खत्म हो गया। दूसरी बार अगर हमने देखा कि सिंगल सिलेंडर है या सिंगल स्टेज है तो ये तो हमारा एक ही काम में हो गया, लेकिन दूसरी तरफ देखिए मल्टी स्टेज या फिर मल्टी सिलेंडर, इसमें अलग अलग सिलेंडर लगाए गए। तो एक बार कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करके उसको जो है गैस को बाहर निकाला, दूसरे सिलेंडर में लेके गए, वहां पे और ज्यादा कंप्रेस किया, तीसरी सिलेंडर में लेके गए और ज्यादा कंप्रेस किया, तो यहां पर जो है चरण बढ़ गए, मतलब बहुचरण बहु सिलेंडर, मतलब यहां पर बहुत सारे सिलेंडर इस्तेमाल करके, मतलब बहुत सारे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इस्तेमाल करके, या फिर ये बोले कि यहां पर एक बार एक ही सिस्टम में ले जाके और फिर दूसरे सिस्टम में ले जाके फिर तीसरे सिस्टम में ले जाके इस तरह से जो है कंप्रेशन को किया गया यहां पे। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर नंबर ऑफ स्टेजेस में और जो है यहां पर जो है वर्किंग स्ट्रोक में अंतर क्या हो गया। देखो, वर्किंग स्ट्रोक का मतलब ये हो गया कि यहां पर सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर है, तो एक ही एक्टिंग में एक ही बार जो है हमारा पिस्टन का अरेंजमेंट जो है हमारा पिस्टन का जो है कोशिश हुआ जिससे कि उसको कंप्रेस कर दिया गया। लेकिन यहां पर डबल एक्टिंग कंप्रेसर का मतलब है दो बार एक्ट करके, मतलब एक बार जो है उस सिस्टम के द्वारा काम नहीं हो पा रहा, दो बार एक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर डबल एक्टिंग जो है हमारा यहां पे कंप्रेसर हो जाता है। यहां पर चरण हो जाते हैं, एक बार आपने कंप्रेशन किया, फिर दोबारा से उसको जो है कंडेंसर के अंदर लेके गए, कंडेंसर ने उसे ठंडा किया, फिर दोबारा कंप्रेशन के लिए दोबारा दूसरे सिलेंडर में लेके गए, वहां पे जो है और कंप्रेस हुआ, उसके बाद उसको फिर कंडेंसर के अंदर लेके मतलब संघनित्र के अंदर लेके गए और फिर से कंप्रेस कर लिया। तो इस तरह से यहां पर हमारे चरणों की संख्या के आधार पर कंप्रेशन यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोले तो तीन प्रकार से जो है हम वर्गीकृत कर रहे हैं, हमारे संपीड़क का वर्गीकरण कर पा रहे हैं। तो ये जो है हमारा पहला था हमारा मेथड ऑफ कंप्रेशन के आधार पर, दूसरा हमारा वर्किंग स्ट्रोक के आधार पर, और तीसरा जो है स्टेजेस के जो नंबर ऑफ स्टेजेस है उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास तीन प्रकार से हो गया। फोर्थ है हमारा अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ड्राइव एम्प्लॉयड, नियोजित ड्राइव विधि के अनुसार। पहला है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर, प्रत्यक्ष ड्राइव सम। अब ये ड्राइव क्या है, मतलब ये चालक की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये चालक जो है हमारे वो किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक तो डायरेक्ट ड्राइव हो गया, दूसरा जो है बेल्ट ड्राइव हो गया। तो बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर का मतलब है बेल्ट का इस्तेमाल करा तब जाके हमने अपने कंप्रेसर को चलाया, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं किसमें, अपने जो व्हीकल है, जो गाड़ी है उसके अंदर जब हम कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो कंप्रेसर है उसको चलाने के लिए एक बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। कई बार सुना होगा गाड़ी जब चल रही है ना तो बहुत किचर किचर की आवाज आ रही होती है, तो वो कहां से, वो कंप्रेसर के माध्यम से आ रही होती है। बेल्ट जो है वो स्लिप मारती है, उसकी आवाज आती है, तो वहां पर जो है कंप्रेसर को बेल्ट ड्राइव के माध्यम से, मतलब बेल्ट ड्राइव संपीड़क जो है उसे हम बोल देंगे। और यहां पर जो है डायरेक्ट ड्राइव है, तो डायरेक्ट ड्राइव का मतलब सीधा सा बात है कि कंप्रेसर जो है डायरेक्ट जो है हमारा जुड़ा हुआ है, जो जिससे हम चला रहे हैं उसके माध्यम से। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो है हमारे मोटर से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी मोटर से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट जो है उसी शाफ्ट के ऊपर हमारा कंप्रेसर भी माउंट हो जाता है, तो उसे डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर बोल देते हैं। तो ये चीज हो गई। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द प्राइम मूवर, मुख्य चालक की स्थिति के अनुसार। हमारा मुख्य चालक कहां पे लगा हुआ है उस आधार पर बात करें तो एक होता है हमारा सेमी हर्मेटिक या फिर इसे सेमी सील्ड टाइप जो है कंप्रेसर बोल देते हैं, अर्ध हर्मेटिक संपीड़क। उसके अलावा हर्मेटिक या फिर सील्ड टाइप कंप्रेसर, मतलब हर्मेटिक संपीड़क बोल देते हैं। तो दो तरह से बोले कि लोकेशन के आधार पर हमारा जो संपीड़क है या जो संपीड़क है उसमें प्राइम मूवर कहां रखा हुआ है उस आधार पर। अब या तो प्राइम मूवर बाहर रखा होगा या फिर जो है प्राइम मूवर सिस्टम के साथ होगा, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो एक ओपन टाइप भी होता है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ओपन टाइप जो है। अब ओपन टाइप का मतलब वहां पे पूरे के पूरी तरीके से जो है जो प्राइम मूवर है वो बाहर रखा हुआ है। प्राइम मूवर का मतलब क्या हुआ, जैसे मोटर ही तो चला रहा है ना हमारे सिस्टम को, तो मोटर बाहर रखा हुआ है, वहां से जो है शाफ्ट आई और जो है हमारे पूरे संपीड़क को चला रही है, तो वो जो है हमारा क्या हुआ, जो है ओपन टाइप हो गया। लेकिन अगर हमारा सिस्टम के साथ हो तो सेमी सील्ड टाइप। तो सेमी सील्ड टाइप का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा जो है सील्डेड है, और मतलब समझते हैं यहां पे। तो जैसे ये हमारा जो डायग्राम है वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हो गया। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या हुआ, पूरा का पूरा यहां पे सिस्टम बना हुआ है और यहां पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है, जिससे कि पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है और वहां पे जो है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एक ही पूरे ब्लॉक के अंदर है।
अच्छा, दूसरी तरफ देखें, यहां पे रोटरी कंप्रेसर है, इसमें क्या है, रोटेशन के आधार पर है, तो ये रोटरी कंप्रेसर का डायग्राम हो गया। तीसरा है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। अब यहां पे सेमी हर्मेटिक का मतलब एक तरफ हमारा सिस्टम जो है हमारा किसका है, कंप्रेशन का है, दूसरी तरफ हमारा प्राइम मूवर का कंप्रेस सिस्टम है। तो इस तरीके से अर्ध हर्मेटिक संपीडक, इसमें थोड़ा जो है जगह होता है, थोड़ा जगह होता है, उसमें जो है हमारा सिस्टम काम कर रहा होता है। एक होता है हर्मेटिक, हर्मेटिक का मतलब ये हो गया सील्डेड टाइप, पूरी तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम एक ही बॉडी के अंदर होगा। ये पूरी बॉडी एक ही बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ही जो है सारा का सारा हमारा प्राइम मूवर और सब चीज एक साथ चल रही है, तो ये जो है हमारा हर्मेटिक कंप्रेसर में आ जाता है। तो ये जो है हमारे अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर हो गए। कंप्रेसर का एक्चुअली हमने वर्गीकरण किया है, ये जो है वर्गीकरण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आता है। तो अब देखो, हम सारे पॉइंट तो नहीं पढ़ सकते, सारे चीजें तो नहीं पढ़नी है, मतलब इतनी सारी क्लासिफिकेशन किया, इसमें रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। हम बेसिकली देखेंगे कि हमारा प्रत्यावर्ती जो प्रतिवर्ती है या फिर रेसिप्रोकेटिंग है, इसको पढ़ने वाले, और रोटरी से जो है संपीडक, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है प्रत्यागामी या फिर जो है प्रतिवर्ती जो है संपीडक के बारे में समझेंगे। तो रेसिप्रोकेटिंग संपीडक हमारा जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक के अंदर पढ़ी जाने वाली हैं। तो क्या है, देखिए सबसे पहले, ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। अब ये देखिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले समझिए कि पिस्टन जो है और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, इसमें एक चीज बताएंगे, आगे चल के बात होगी इसमें। उसमें क्या है, इसको जो है हम इस ड्राइव को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव या फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन दैट यूज अ पिस्टन टू कंप्रेस ए गैस। मतलब इसमें जो है हम पिस्टन का उपयोग करते हैं गैस को कंप्रेस करने के लिए, जैसे पिचकारी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, आगे डायग्राम भी है, बात करेंगे। एंड डिलीवर इट एट हाई प्रेशर, मतलब ये जो है इसको हाई प्रेशर पे जो है डिलीवर करते हैं, ठीक है। आगे देखें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ कंप्रेसर। मतलब जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं, मतलब एक तरह से बोले प्रत्यागामी संपीडक होते हैं, वो जो है मोस्ट वाइडली यूज होते हैं, इसका मतलब अधिकतर इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें, देखो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर इसका इस्तेमाल देखें, मतलब उपयोग देखें, तो अधिकतर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस, एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन में भी इनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें, द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स जो है कंप्राइजेज ऑफ द पिस्टन एंड द सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैं वो कंप्राइज करते हैं, मतलब उसके अंदर होता है पिस्टन, एक पिस्टन होता है, एंड द सिलेंडर अरेंजमेंट, एक सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है सिमिलर टू ऑटोमोटिव इंजन। अब जो इंजन देखे ना आपने, इंजन में क्या होता है, एक पिस्टन लगा होता है, एक सिलेंडर लगा होता है, और पूरा पूरा एक बॉडी होती है, उसमें जो है पिस्टन सिलेंडर चलता है, जिससे कि हमारी गाड़ी जो है मूव करती है, गाड़ी हमारी चलती है। वैसे ही इसमें भी जो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइल द इंजन जनरेट पावर, लेकिन जब भी देखें उस कंडीशन में इंजन जो है वो पावर को जनरेट करता है, लेकिन यहां पर जो है आफ्टर कंज्यूमिंग फ्यूल, फ्यूल का इस्तेमाल करके जो हमारा इंजन है वो पावर को जनरेट करता है, यही हमारा इंजन का वर्क हो गया। लेकिन कंप्रेसर में पिस्टन सिलेंडर तो है, लेकिन यहां पे क्या होता है, द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके, मतलब इसका इस्तेमाल करके टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करेगा और उसके बाद उससे जो है क्या करेगा, यहां पे कंप्रेस करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये समझिए कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है हमारा आईसी इंजन के अंदर भी है। वहां पे क्या होता है, आईसी इंजन चलता है फ्यूल का इस्तेमाल करके, मतलब ईंधन का इस्तेमाल करके, और वो जो है क्या करता है, वो जो है वहां पर जो है मोशन उत्पन्न करता है। मतलब एक तरह से ही समझिए कि वहां पे जो है आप ईंधन का इस्तेमाल करते हैं और इंजन को चलाते हैं, तो पावर को जो है जनरेट करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब मोटर को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया, उससे जो है कंप्रेसर चलाया, और कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, किसको, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर दिया, यही यहां पे काम है। अच्छा, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर द पिस्टन परफॉर्म्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन परफॉर्म करती है, विच
इनेबल्स द कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो कि जो है हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक पिस्टन जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल कर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, मतलब प्रत्यागामी गति करती है, जिससे कि जो है हमारा कंप्रेशन प्रोसेस जो है रेफ्रिजरेंट का वो उसके अंदर हो सकता है। तो ये जो है हमारी पूरी बात रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। अगर हम समझें, मोटा मोटी बात करें, तो ये जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव जो है डिस्प्लेसमेंट मशीन होती है जैसे कि हमारी आईसी इंजन में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन होती है। चलिए एक और बात समझते हैं कि यहां पर जो है पावर का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर जो है आईसी इंजन में क्या होता है, पावर जो है उत्पन्न की जाती है। तो दोनों ही चीजें हैं। यहां पर क्या है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना है, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो ये चीजें सारी हो गई हमारी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। हिंदी में अगर प्रॉपर तरीके से समझे तो प्रत्यागामी कंप्रेसर जो है एक सकारात्मक विस्थापन मशीन है। सकारात्मक विस्थापन का मतलब सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमारा जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमारा ईंधन है, जो अभी हमारे पास कंटेंट है, जैसे कि रेफ्रिजरेंट है या फिर कोई गैस है, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्प्लेस करता है, इसीलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। आगे देखें, जो गैस को संपीड़ित करने और उच्च दाब पर विद्युत करने के लिए पिस्टन का उपयोग करता है। तो यहां पर पिस्टन का उपयोग किया जाता है गैस को जो है हाई प्रेशर पे पहुंचाने के लिए, उच्च दाब पर विद्युत करने के लिए। अच्छा, प्रत्यागामी जो कंप्रेसर्स हैं वो जो है प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग में अनुप्रयोग के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे जो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, वो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन दोनों में ही बहुत ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिकतर जो हमारे जो फ्रीजेस हैं उनमें जो है यही कंप्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, तो कि प्रत्यागामी कंप्रेसर में मोटर वाहन इंजन के समान पिस्टन और सिलेंडर व्यवस्था शामिल होती है। इसका मतलब जैसा कि हमारा वाहन के इंजन होते हैं उसमें जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, वैसे ही यहां पर भी जो है प्रत्यागामी जो सिलेंडर है, जो कंप्रेसर है, उनके अंदर भी वैसी ही व्यवस्था होती है। अच्छा, जबकि जो है ईंधन इंजन है, जो भी हमारा जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है, जो व्हीकल है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ईंधन की खपत के बाद शक्ति उत्पन्न करता है, मतलब वहां पे फ्यूल कंज्यूम करता है, वहां पर जो ईंधन है उसकी खपत करता है। और प्रत्यागामी कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट है उनको जो है यहां पर संपीड़ित करने के लिए बिजली की खपत करता है। तो सीधी सी बात यहां समझें कि यहां पर जो कंप्रेसर है वो जो है हमारा यहां पर रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, मतलब दबाव लगाता है, उसको जो है दाबित करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर बिजली की, तो ये बिजली की खपत करेगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे या वाहन के माध्यम से भी तो हम चला सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। चलिए, तो यहां पर ये बात हमारी हो गई है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब एक चीज क्लियर हो गई यहां पे। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन प्रत्यागामी गति करता है, जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करने में सक्षम है। तो यहां पर जो पिस्टन है वो प्रॉपर तरीके से प्रत्यागामी गति करके जो है हमारा रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित कर देता है। तो इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारा इसका वर्किंग क्या है। तो वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मतलब प्रत्यागामी संपीड़क की कार्य विधि क्या है, क्या क्या काम करता है। देखो यहां पर सीधी सी बात है, चार प्रोसेस होती है, दो की बात यहां पे होगी। सक्शन होगा, मतलब इसको जो है पिस्टन जो है, ये पिस्टन है, इसे हम पिस्टन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा पिस्टन हो गया, और ये जो है हमारा जो है ये सिलेंडर हो गया, ये हमारा सिलेंडर है। तो पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है। पिस्टन ये हमारे पास है, ये पिस्टन समझिए, इसका मोशन जो है पीछे की तरफ होगा। यहां पर अगर हम कलर चेंज करें थोड़ा सा बताने के लिए, कि यहां पर जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहां से जो है हमारा जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो जो है यहां पर इसके अंदर आ जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो शाफ्ट है ये मूव कर रही है। अब ये शाफ्ट किसकी है? ये जो है हमारे प्राइम मूवर की है। प्राइम मूवर क्या है? यहां पर मोटर है, मोटर है, या फिर यहां पर जो है व्हीकल के जो है माध्यम से चला जा रहा हो। तो ये जो है हमारा यहां पर पिस्टन पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसे हम बोल देंगे सक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा आगे बात करें कंप्रेशन की, हमें कंप्रेस ही तो करना है, तो इसको जो है जब पीछे की तरफ आ गया तो ये वाल्व जो है यहां पर हम बंद कर देंगे, तो यहां पे क्लोज कर देंगे ये वाल्व, और ये जो है हमारा दूसरा वाल्व है इसको ओपन कर देंगे, और पिस्टन जो है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। कब? जब ये यहां से इस तरफ आएगा तो ये पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले क्या, पिस्टन हाफ चलती है यहां पर, उसके बाद यहां से अगला हाफ में कंप्रेशन होगा, तो ये अगला हाफ जो है ये कंप्रेशन का है। तो पिस्टन फिर ऊपर जाएगी, पिस्टन ऊपर जाएगी तो इसको यहां पे जो हमारी गैसेस जो है, जो हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो आया था, वो जो है यहां पे क्या हो जाएगा,
कंप्रेस हो जाएगा और फिर यहां से बाहर निकल जाएगा और कहां जाएगा, कंडेंसर में। तो इधर से इवेपोरेटर से बाहर आया, इधर इवेपोरेटर से आया और जो है कंडेंसर में जो है यहां पे चला गया। तो यही चीज यहां पे हो रही है। अगर इस डायग्राम को देखें तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये रहा हमारा प्राइम मूवर, ये हमारा जो है मोटर है, ठीक है, मोटर है, और ये जो है हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसी को जो है कंप्रेसर एक तरह से बोल सकते हैं। अब इस मोटर को चलाने से ये जो है बेल्ट चल रही है, इस बेल्ट के माध्यम से हमारा कंप्रेसर जो है यहां पर जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके चल रहा है। अब देखिए पिस्टन ऊपर की तरफ गई तो कंप्रेस किया तो यहां से बाहर निकल रहा है और यहां से इन हो रहा है। तो देखिए पीछे की तरफ किया तो इनलेट वाल्व ओपन हुआ, वहां से पीछे की तरफ आ गया, और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां से जो है एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल रहा है, तो आउटलेट वाल्व बोल देते हैं। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से एक तरह से वर्किंग है हमारी, प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स यूजेज अमोनिया, अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि भाई यहां पर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उनमें से निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर जो है उसमें जो है हम देखें तो R717, इसको अमोनिया का शॉर्ट में इसका नाम है, अमोनिया का R717। ये अगले चैप्टर में जो है इनके नामकरण प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो अमोनिया जो है R717 इसका इस्तेमाल करते हैं, R12 का इस्तेमाल करते हैं, R22 का इस्तेमाल करते हैं, एंड मिथाइल एसिड मतलब R40 का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब प्रत्यागामी जो कंप्रेसर है, तो प्रत्यागामी कंप्रेसर है उसमें अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया का जो कोड वैल्यू है R717, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे R12 का इस्तेमाल करते हैं, R22 का इस्तेमाल करते हैं, और मिथाइल एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं, R40 का भी उपयोग कर लेते हैं, किसमें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर। तो यहां पर जो है आपके पास कंप्रेसर के जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर्स हैं उनके प्रकार की बात करें, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा था, जो हमारे कंप्रेसर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया था, उनका वर्गीकरण किया था कि कितने प्रकार के जो कंप्रेसर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बात की। और उसके बाद हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में पढ़ा, मतलब जो प्रत्यागामी जो संपीड़क है उसके बारे में जानकारी ले ली है। अब प्रत्यागामी जो कंप्रेसर है उनके भी टाइप होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर बेसिकली जो है यहां पर सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मतलब प्रत्यागामी संपीड़क के प्रकार के बारे में बात होगी यहां पे। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस मतलब अलग अलग स्टेजेस के आधार पर द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब जो है चरणों की संख्या के आधार पर, जो चरण है कितने चरण में जिसको हम जो है संपीड़ित कर रहे हैं के आधार पर प्रत्यागामी कंप्रेसर को 3 प्रकार से जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। अब 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहली चीज होगी टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो प्रकार है उस बेसिस पे अगर हम देखें तो ये चीज क्लियर है कि अगर हम जो है यहाँ पर कितने जो है स्टेजेस में हम जो है कंप्रेशन कर सकते हैं। तो एक सिलेंडर लगाया, फिर कंप्रेशन किया, फिर दूसरा सिलेंडर लगाया, उसमें भी कंप्रेशन किया, और इनके बीच में हमने जो है प्रॉपर तरीके से मान लीजिए एक बार कंप्रेशन करने के बाद यहां से जो है ये कहां गया, ये प्रॉपर जो है संघनित के अंदर गया, संघनित से वापस निकला, एक और कंप्रेसर लगा दिया जहां पर इसको कंप्रेस किया, तो इस तरीके से यहां कंप्रेसर से बाहर निकला, तो फिर यहां पे जो है हमने संघनित लगा दिया, तो 2 बार जो है हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। तो पहला कंप्रेसर और ये हमारा दूसरा कंप्रेसर, तो इस तरीके से कंप्रेशन किया जा सकता है। तो एक इस तरीके से हम बोल सकते हैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर और जो है 2 स्टेज कंप्रेसर। इसी तरीके से अगर इससे भी ज्यादा कंप्रेशन कर जा रहा है तो हम उसको जो है मल्टी स्टेज कंप्रेशन, बहुचरण संपीड़न बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरह के संपीड़क जो है, 3 तरह के जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकते हैं। इसके अलावा भी है अनदर वे टू क्लासिफाई द कंप्रेसर। इसके अलावा दूसरा तरीका है जो है कंप्रेसर को क्लासिफाई करने का, क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंप्रेशन साइकिल। मतलब जो है कंप्रेशन चक्र के आधार पर भी इसको जो है क्लासिफाई किया जा सकता है, या फिर बोले कंप्रेशन स्टेज की बात कर सकते हैं, STA
जीई, कंप्रेशन स्टेज के बारे में। अगर हमारा जो है कंप्रेशन स्टेज की बात करें तो प्रॉपर तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो है हमारा कंप्रेशर को जो है वर्गीकृत करने का दूसरा जो तरीका है वो संपीड़न चक्र के अनुसार होता है। तो संपीड़न चक्र जो है हमारे पास कंप्रेशन जो साइकिल है उसके आधार पर, या फिर बोले यहां पर कि जो संपीड़न के जो है हमारे चरण हैं उनके आधार पर भी जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, पहला तरीका था कि भैया संख्या के आधार पर, कि मतलब सिंगल स्टेज है, एक बार कर रहे हैं तो एक कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहा है, 2 बार 3 बार, इस तरीके से यहां पर बात थी। लेकिन यहां पर क्या है जो है संपीड़न जो चरण है उनके आधार पर, मतलब सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर मतलब एकल एक्टिंग संपीड़क। दूसरा क्या है, डबल एक्टिंग कंप्रेसर मतलब डबल एक्टिंग संपीड़क। अब यहां पे सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग की बात कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं क्या है यहां पर, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो मेन चीज यहां पे ये है कि अगर सिंगल एक्टिंग होगा तब क्या होगा, क्योंकि ये चीज जो है प्रॉपर तरीके से बतानी चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, उसमें क्या है, एक हमारे पास पिस्टन होगा, इस तरीके से पिस्टन बना लेते हैं, और ये पिस्टन जो है ये प्रॉपर तरीके से कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, जो कि जो है क्रैंक रॉड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये जो है यहां पर कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करें तो अगर इस तरह की जो है रॉड होगी वो क्या है, सिंगल एक्टिंग है। क्या है, यहां पर एक हमारा जो है एग्जॉस्ट पोर्ट होगा, उसके अलावा या फिर ये बोलें कि इनलेट पोर्ट होगा, या फिर इनलेट यहां पे बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है प्रवेश वाल्व है और यहां पे जो है निकास वाल्व है। तो ये सिंगल एक्टिंग हो गया। क्यों सिंगल एक्टिंग हो गया, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट इधर होगा या फिर पिस्टन इधर मूव करेगा, तो इस तरीके से पिस्टन का मूवमेंट होगा और केवल एक तरफ, यहां पे एक ही तरफ जो है यहीं पे जो है हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगा। लेकिन अगर ऐसा हो, क्या हो कि अगर हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बना हो कि पिस्टन के मूवमेंट जो है उसके आगे के मूवमेंट से भी जो है हमारा कंप्रेशन हो रहा हो और पीछे के मूवमेंट से भी, पीछे की तरफ चले तब भी कंप्रेशन हो, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर इस तरीके से बना दें इस तरीके से, और यहां पे जो पिस्टन का जो कनेक्टिंग रॉड है कुछ इस तरीके से इसको बनाएं और यहां पर इस तरह का अरेंजमेंट दें, तो ये जो है हमारे पास ये जो है जो बैक साइड में जब भी चलेगा पिस्टन, तो यहां पर इस जगह पे भी जो है हमारा कंप्रेशन हो सकता है। इसका मतलब है यहां पर हमें एक वाल्व जो है यहां पर देना पड़ेगा और एक वाल्व यहां देना होगा, इस तरीके से इनलेट वाल्व यहां होगा और एक इनलेट वाल्व यहां होगा। तो इनलेट जो है कब, जब पिस्टन पीछे की तरफ चल रहा है, तो इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए, ये जो वाला भाग है इसके लिए जो है कंप्रेशन जो है इनलेट प्रोसेस हो रही है, मतलब सक्शन हो रहा है इसके लिए यहां पे। और अगर ये जो पीछे की तरफ जाएगा तो इधर सक्शन और इधर जो है क्या होगा, कंप्रेशन होगा और यहां से जो है एयर बाहर निकलेगी जिसे हम संपीड़ित करा हुआ है। तो ये जो है डबल एक्टिंग हो गया। तो ये वाला एग्जांपल जो है हमारा डबल एक्टिंग का हो गया। डबल एक्टिंग में क्या हो रहा है, एक ही क्रिया के अंदर, एक ही प्रोसेस के अंदर जो है हमारा पिस्टन के आगे के मूवमेंट से अलग प्रोसेस और पीछे के मूवमेंट से अलग प्रोसेस। तो जब भी हमारा पिस्टन मूव कर रहा है तो दो प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, इसीलिए इसको जो है हम बोल रहे हैं डबल एक्टिंग कंप्रेसर। सीधी सी बात ऐसे समझ लीजिए, डबल एक्टिंग कंप्रेसर का मतलब सीधा सा है कि पिस्टन जब भी हमारा मूव करेगा तो जो है दो प्रोसेस एक साथ हो रही होंगी। आगे के साइड में कुछ और, मतलब जो है अगर आगे जो है क्या हो रहा है, निकास हो रहा है मतलब संपीड़न हो रहा है, तो पीछे की साइड में जो है इनलेट हो रहा होगा मतलब सक्शन हो रहा होगा और जो है प्रवेश हो रहा होगा। सीधी सी बात ये है। तो ऐसे करके ये सिंगल एक्टिंग का एग्जांपल हो गया और ये डबल एक्टिंग एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है या फिर बोले प्रत्यागामी जो संपीड़क है वो करीब इतने 5 प्रकार के हो गए। एक में जो है हमने जो है नंबर ऑफ जो 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 हमारे स्टेजेस थे उसके आधार पर किया था। इसके अलावा यहां पर जो है नंबर ऑफ जो है आपका जो है एक्टिंग कितने प्रकार से, कितने तरीके से सम्मेलन चक्र जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है, उसके आधार पर दो तरह के हुए। इसके अलावा भी होते हैं, क्या होते हैं, अनदर जो है वेरिएशंस इज द डायफ्राम और मेम्ब्रेन टाइप कंप्रेसर। मतलब ऐसा भी होता है कि जो हमारा कंप्रेसर है, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वो डायफ्राम टाइप का भी कंप्रेसर हो सकता है, विच डिलीवर्स कंप्रेशन विदाउट लीकेज। मतलब इस तरह के जो कंप्रेसर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कोई लीकेज नहीं होता। मतलब एक अन्य डायफ्राम या झिल्ली प्रकार के कंप्रेसर हैं
जो रिसाव के बिना संपीड़न प्रदान करता है। जो रिसाव मतलब जो है कोई लीकेज नहीं होगा, तो उस तरह के भी कंप्रेसर जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था, जिससे कि या ये बोले कि हमारा टाइप था हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, मतलब प्रत्यागामी संपीड़क का, ये भी जो है उसी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ इसको एड ऑन करा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारा रोटरी कंप्रेसर। कंप्रेसर में जो है बेसिकली दो ही जो है इंपॉर्टेंट हैं, एक है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा है हमारा रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी का संपीड़क जो है ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है देखो बताए, यहां पे पिस्टन सिलेंडर नहीं है, मतलब मोशन नहीं है इस तरह का, मतलब प्रत्यागामी गति नहीं कर रहा है कोई भी हमारा पिस्टन जो है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि आपको वाल्व अरेंजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से, वो तो चलो ठीक है यहां पे कर सकते हो, लेकिन जो पिस्टन का जो प्रत्यागामी गति है ना, जो जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, वो ना होने की वजह से यहां पर थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है वो काफी स्मूथ चलता है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हटा के हमें रोटरी लगा देना चाहिए, क्योंकि रोटरी इससे ज्यादा एडवांस है। चलिए थोड़ा समझते हैं। रोटरी कंप्रेसर्स इज द टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, मतलब ये भी जो है हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का ही प्रकार है रोटरी कंप्रेसर। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस कंप्रेस्ड फ्लूइड, ये जो है कंप्रेस्ड फ्लूइड जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं रेफ्रिजरेंट, या फिर फ्लूइड की बात करें इट प्रोड्यूसेस कंप्रेस्ड फ्लूइड या फिर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अच्छा, बाय द रोटरी मूवमेंट ऑफ ब्लेड और द मूवमेंट ऑफ इसेंट्रिक रोलर। अच्छा ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रेफ्रिजरेंट को जो है रोटरी मूवमेंट मिलता है, मतलब यहां पे जो है इसमें रोटरी मूवमेंट मिलता है, किसको, ब्लेड को। यहां पर एक ब्लेड का रोटरी मोशन होता है, बात करेंगे डायग्राम के हिसाब से, तो ब्लेड का रोटरी मोशन हो रहा है, या फिर जो है यहां पर मूवमेंट ऑफ इसेंट्रिक रोलर, या फिर जो है ब्लेड को रोटरी मोशन मिलेगा, या फिर इसेंट्रिक रोलर को जो है जो है इसे इसेंट्रिक का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई चीज जो अपने केंद्र पे ना हो, केंद्र से अलग हटके जो है उसका जो सेंटर हो। तो केंद्र तो ये रहा हमारा इस पूरे का, लेकिन ये जो है अलग है, तो क्या है, इसे हम बोलेंगे इसके इसेंट्रिक, हिंदी बोले तो उत्केंद्रित बोलते हैं। तो यहां पर कनेक्टेड टू द मोटर शाफ्ट, तो मोटर शाफ्ट से कनेक्टेड एक इसेंट्रिक रोलर होता है, जैसे ये इसेंट्रिक रोलर हो गया, ये जो है कनेक्टेड होता है, उसको जो है रोटरी मोशन जो है यहां पर मिलता है, जिससे कि जो है रेफ्रिजरेंट या फ्लूइड को जो है यहां पर कंप्रेस किया जाता है। ये सीधी सी बात यहां पे हो गई। अच्छा ठीक है, सिंस द क्लियरेंस वॉल्यूम फॉर अ रोटरी cylinder, clearance volume for the rotary compressor is negligible, मतलब जो रोटरी कंप्रेसर है उसका क्लियरेंस वॉल्यूम जो है नेग्लिजिबल है। अभी क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, जब हम बात कर रहे थे यहां पे कि हमारे पास जो भी हमारे पास कंप्रेसर था पिछला वाला, उसमें क्या था कि जो है हमारा पिस्टन है, यहां पर बात कर लेते हैं, बना लेते हैं कि जो हमारा पिस्टन था वो जो है हमारा बिल्कुल आगे की तरफ नहीं पहुंचता था, थोड़ा सा जो है यहां पर गैप रह जाता है। जितना भी पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो वो जो है यहां पर यहीं पे जाके ठहर जाएगा, पहले ही पूरी बाउंड्री पे आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम। यहां पर वही बात की गई है, यहां पर कोई भी क्लियरेंस जो है मौजूद नहीं होता है, सीधी सी बात ये निकल के आई। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है इज हाई कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से ज्यादा इसकी जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया, जो आयतनिक जो है दक्षता का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो वॉल्यूम का जो आयतन का जो है यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से होता है, यहां पर क्लियरेंस नहीं है, तो इसलिए जो है यहां पर पूरे आयतन का इस्तेमाल किया सकता है। तो ज्यादा जो है हमारा फ्लूइड जो है कंप्रेस हो सकता है कम समय में, सीधी सी बात ये हुई। अच्छा आगे बात करें, नॉर्मली द प्राइम मूवर, जो हमारा मोटर है, जो प्राइम मूवर है, एंड द कंप्रेसर इज प्रेस्ड इन टू अ सिंगल सिलेंडर, जो कि एक सिंगल सिलेंडर के अंदर ही इसको रखा जाता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं चाहे मोटर हो चाहे जो कंप्रेसर हो, एक ही में जो है यहां पर प्रेस्ड रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विद नो वेपर स्पेड
जो कोई भी जो है वेपर का स्पेस नहीं होता बिटवीन कंप्रेसर एंड द सेल। तो जो सेल है, जो बाहरी आवरण है, और कंप्रेसर है, उसके बीच में कोई वेपर का स्पेस नहीं होता, मतलब कोई भी वाष्प की जो है नहीं होती है। सो दे आर ऑल्सो स्मॉल एंड लाइट, जिससे क्या होता है कि उसमें जगह कम, जगह का मतलब वहां पे खाली स्थान नहीं होता है, तो क्या होगा, छोटा कॉम्पैक्ट साइज बन जाएगा। तो रोटरी कंप्रेसर का जो साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट होता है और सिस्टम काफी लाइट होता है, वही लिखा हुआ है स्मॉल एंड लाइट। ठीक है, सीधी सी बात यहां पे ये हो गई। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रोटरी कंप्रेसर है, तो देखिएगा रोटरी जो है कंप्रेसर सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर का प्रकार है। अगर हिंदी में समझें तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि जो रोटरी कंप्रेसर है वो सकारात्मक जो है विस्थापक कंप्रेसर है। सीधी सी बात ये हो गई। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि मतलब ये कंप्रेसर में ना कि कोई भी जो है हमारा मोशन दिया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में हमारा फ्लूइड का ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से हो रहा। चलिए ठीक है, यह ब्लेड के रोटरी मूवमेंट या फिर मोटर शाफ्ट से जुड़े उत्केंद्रित रोलर के मूवमेंट द्वारा कंप्रेस्ड फ्लूइड या फिर रेफ्रिजरेंट का उत्पादन करता है। सीधी सी बात यह है कि जो यहां पर जो है जो हमारा ब्लेड है, जो भी हमारे पास ब्लेड है, उसके रोटरी मोशन से या फिर जो है बोले जब जो हमारा जो शाफ्ट है, जो हमारा मोटर शाफ्ट है, उससे जुड़ा हुआ एक उत्केंद्रित रोलर लगा होता है, उसके मूवमेंट से जो है हमारा रेफ्रिजरेंट या फिर जो हमारा फ्लूइड जो तरल है उसका कंप्रेशन करता है। यहां पर ये वाली बात हो रही है। चलिए थोड़ा सा एक डायग्राम पे पहुंच जाते हैं जल्दी से, क्योंकि हम बाकी तो पढ़ लेंगे। क्या है, जब भी यहां पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ, ये रहा हमारा सेंटर। इस सेंटर पे ये जो कि हमारा मोटर है, मोटर जो है यहाँ पे मोटर की शाफ्ट घूम रही है। अच्छा, इससे लगा हुआ जो है उत्केंद्रित रोलर है। ये जो है रोलर जो घूम रहा है, जो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि इस रोलर का जो एक्सिस है वो अलग है। तो जो रोलर का एक्सिस है वो एकदम अलग है। तो क्या हो रहा है, ये एकदम इस तरीके से मूव कर रहा है कि पूरी पेरीफेरी सेल के जो है पूरी पेरीफेरी पे इस तरीके से घूम रहा है। बीच में कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो यहां पर जो है काफी साइज कॉम्पैक्ट हो गया और एक तरह से यहां पे इनलेट हो रहा है, यह है वहां पे एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब निकल रहा है, मतलब एक तरह से बोले आउटलेट है। तो ये आउटलेट है, ये इनलेट है। तो रेफ्रिजरेंट इधर से आया और हाईली कंप्रेस होके यहां से बाहर निकल गया। बस ये कुछ प्रोसेस है, डायग्राम आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा अगर इस डायग्राम में देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, ये रहा इनलेट, ये जो डॉटेड लाइन है इनलेट है। उसके अलावा इसका जो मोशन है ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है, इस तरीके से ये रोलर हमारा मूव करता है। ये रही हमारी जो शाफ्ट है जो कि हमारा जो है मोटर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और यहां से जो फ्लूइड जो है ये जो है आउटफ्लो हो रहा है। तो फ्लूइड का आउटफ्लो हो गया, ये जो है इनलेट हो गया। उसके अलावा अगर हमें ब्लैक साइड में देखना है तो ब्लैक में लिखा हुआ है कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट। तो ये जो ब्लैक जो है कलर में लिखा हुआ है ये कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट है। और ये जो हमारा इनलेट हो रहा है वो इवोपरेटेड रेफ्रिजरेंट है। इवोपरेटेड रेफ्रिजरेंट का मतलब है इवोपरेटर से आने वाला जो तरल है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इनलेट होगा, अंदर जाएगा, और यहां से जो आउटफ्लो हो रहा है वो जो है हमारा कंप्रेस्ड फ्लूइड है, मतलब दबा जो हम उसको संपीड़ित कर लिया है वो रेफ्रिजरेंट है। और ये कहां जाएगा, ये जाएगा हमारा जो भी हमारा संघनित्र है, मतलब कंडेंसर है, उसके अंदर। तो ये जो है यहाँ पे बात निकल के आती है। हिंदी में बात कर रहे थे, यहाँ पर बताया कि जो रेफ्रिजरेंट है उसको जो है यहाँ पे कंप्रेस करके उसका उत्पादन हो रहा है इस माध्यम से। कैसे हो रहा है कि रेफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है और ये जो है हमारा जो उत्केंद्रित रोलर है, मतलब जो है इसेंट्रिक रोलर है, वो जो है क्या करे, उसका मूवमेंट की वजह से, उसके घुमाव की वजह से, उसके यहाँ पर जो है चलने की वजह से यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है उसका जो है कंप्रेशन हो रहा है, जिससे कि वो जो है हमें कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट का उत्पादन करता है। चूंकि एक रोटरी कंप्रेसर के लिए क्लियरेंस वॉल्यूम नगण्य है, तो यहां पर क्लियरेंस वॉल्यूम जो है कैसा है, नगण्य है। यहां पे कुछ ऐसा प्ले नहीं है, एक तरह से कोई जहां पे जो है यहाँ पे गैपिंग नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका क्लियरेंस वॉल्यूम नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसकी जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या फिर बोले वॉल्यूमेट्रिक दक्षता जो है वो कंप्रेसर की तुलना में अधिक है। मतलब प्रत्यागामी जो कंप्रेसर है उसकी तुलना में अगर हम समझे तो यहां पर इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए आमतौर पर क्या होता है, प्राइम मूवर जो मोटर है और कंप्रेसर की सिंगल सिलेंडर, मोटर और कंप्रेसर का सिंगल सिलेंडर में जो कंप्रेसर जो है वो एक ही सिलेंडर में क्या होता है,
लगा होता है, मतलब जो है बनाया जाता है। तो एक ही सिलेंडर के अंदर अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक पूरा यूनिट होता है, इसी के अंदर सारा अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से लगा होता है, एक ही सिलेंडर में होता है, जिसमें कंप्रेसर और सेल के बीच कोई वास्ट स्थान नहीं होता, मतलब बीच में कोई यहाँ पे गैपिंग नहीं होती, प्रॉपर तरीके से इसको ऐसे लगा दिया जाता है, यहाँ पे गैपिंग नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है साइज जो है काफी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो स्थान होता, अतः वे छोटे और हल्के होते हैं, काफी छोटे होंगे और हल्के होंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, या फिर बोले कि जो है प्रत्यागामी कंप्रेसर जो है उससे जो है एडवांस है, उनकी जगह पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटरी कंप्रेसर है, मतलब रोटरी संपीड़क है। डायग्राम आपने समझ लिया, थियरी आपने देख ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंडेंसर, ये जो है हम बाद में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग। Yeah.